लुक एट दिस फ्रेंड्स, अंडरग्राउंड पूरी मार्केट बनी हुई है यार यहाँ पर। तो ये इस तरफ है जी प्लेटफॉर्म, जिस तरह से दुबई में लगा होता है वो सारा सिस्टम यहाँ पे भी लगा हुआ है। बड़ा ज़बरदस्त ये लगाए हुए हैं यहाँ पर इन्होंने बोर्ड्स वगैरह पास। बिल्कुल इम्पोर्टेंट भी है जी हमारे पास, और हमारा आजकल हमारा फोकस ज़्यादातर अपनी प्रोडक्शन पे है। अच्छा, तो कोशिश है कि हमारी अपनी जो चीज़ें हम बनाते हैं अलग आला मयार की जी चीज़ें जी इंशाल्लाह जी जी। हम कस्टमर को प्रोवाइड करें जी। तो ये फ्रेंड्स मुझे किसी ने भेजा है कि आपने अगर नेटो का सामान देखना है तो आप जाएं सितारा मार्केट में। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे काफ़ी दुकानें मुझे नज़र आ रही हैं जहाँ पर हमारे मतलब की चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। अस्सलामुअलैकुम और गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं यहाँ पर पेशावर में कारखानों मार्केट की तरफ, और कारखानों मार्केट हम जाएंगे जी मेट्रो के ऊपर। यहाँ पर आपको दिखाएंगे यहाँ की मेट्रो पेशावर की किस तरह से चलती है और इसका क्या सिस्टम है, वो सारा कुछ खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और दूसरा हम जाके एक्सप्लोर करते हैं कारखानों मार्केट को, वहाँ पर क्या सीन है, कहाँ कहाँ से क्या क्या मिलता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये मैं यहाँ पर मेट्रो के स्टेशन तक आ गया हूँ। यहाँ पर मैं अपनी बाइक पे नहीं आया बल्कि पैदल चल के आया हूँ किस्सा खानी बाज़ार से। ये सीधा रास्ता जाता है आगे किस्सा खानी बाज़ार की तरफ, तो वहाँ पर मेरा होटल था, वहाँ से मैं पैदल चल के आया हूँ। ये सामने मेट्रो का स्टेशन है और यहाँ पर जाने के लिए हम जाएंगे जी, ये अंडरग्राउंड रास्ता है यहाँ से। तो चलते हैं अभी मेट्रो के ऊपर, तो मेट्रो भी आपको दिखाते हैं और यहाँ पर जो सिस्टम है मेट्रो का वो भी आपको दिखाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर किस तरह से जाते हैं कारखानों मार्केट में वो भी सारा निज़ाम आपको दिखाते हैं। लुक एट दिस फ्रेंड्स, अंडरग्राउंड पूरी मार्केट बनी हुई है यार यहाँ पर। तो ये इस तरफ है जी प्लेटफॉर्म, जिस तरह से दुबई में लगा होता है वो सारा सिस्टम यहाँ पे भी लगा हुआ है। बड़ा ज़बरदस्त ये लगाए हुए हैं यहाँ पर इन्होंने बोर्ड्स वगैरह, और ये मार्केट बनी हुई है पूरी की पूरी। यहाँ पर खुशबू सेंटर काफ़ी बने हुए हैं, यहाँ पर परफ्यूम्स वगैरह, अत्तर वगैरह ये सारा कुछ मिलता है। पहले तो मैंने दुबई में देखा था इस तरह का सिस्टम, लेकिन यहाँ पर भी पेशावर में भी है, बड़ी बात है यार। और प्लेटफॉर्म किस तरफ है जी, इस तरफ किसी से पूछ लेते हैं। हमने जाना है कारखानों। अस्सलाम वालेकुम भाई, हेलो हेलो हेलो। कारखानों जाएंगे तो किस तरफ से? इधर से, चलो सही है, मेहरबानी। ये सामने जी टिकट काउंटर बना हुआ है, यहाँ से टिकट का पता करते हैं फिर आपको बताते हैं। सो फ्रेंड्स, टिकट हमने ले लिए। ये टिकट है जी यहाँ पर टिकट में वो कॉइन नहीं चलता, मतलब कि जो मेट्रो वाला कॉइन होता है वैसा नहीं होता। ये ई टिकट, ये यहाँ पर स्कैन करेंगे और अच्छा जी ऊपर रखे ऐसे जी सर। अच्छा जी, ये स्कैन हो गया हमारा, तो हम जा सकते हैं। ये हमारी एंट्रेंस हो गई है। अब पता नहीं किस तरफ से जाना है, गलत तो नहीं जा रहे हम। यहाँ इसका किस तरह का सिस्टम है वो आपको ऊपर चल के दिखाते हैं। फ़र्स्ट इंप्रेशन चेक करें, ये मेट्रो बस है और ये मेट्रो का स्टेशन है। और यहाँ पर स्टेशन की सफाई सुथराई बहुत ज़बरदस्त है। और इस मेट्रो का स्टेशन तो इस तरह से बनाया हुआ है जिस तरह से दुबई में कह लो कि दुबई की मेट्रो सिस्टम है, बिल्कुल वैसा ही है। स्टैंडर्ड वाला स्टेशन है और साफ़ सफाई भी बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ा बेहतरीन किस्म का इंतज़ाम है यार। यहाँ पर तो बहुत बेहतरीन सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। इस तरह का मेट्रो स्टेशन लाहौर में भी होने चाहिए, और अलबत्ता ये वाला मेट्रो स्टेशन जो है वो काफ़ी बड़ा है। अच्छा फ्रेंड्स, लैंग्वेज बैरियर की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे समझना मुश्किल है। बस इतनी समझ आई है कि अगर आप इस टर्मिनल से बैठेंगे तो आप डायरेक्ट कारखानों वाली बस के ऊपर बैठेंगे, जो कि मतलब कि स्टॉप टू स्टॉप नहीं जाती है, मतलब स्टॉप मिसिंग करके जाती है। और वहाँ पर पीछे वाली साइड पे एक मेट्रो आती है और वो वाली मेट्रो जो है वो आपको स्टेशन टू स्टेशन लेके जाएगी, यानी कि वहाँ से बैठेंगे तो 1 घंटा लगेगा, यहाँ से बैठेंगे तो आधे घंटे में भी पहुँच जाएंगे। ये जी हमारी बस आ गई है और पहले यहाँ पर पैसेंजर उतरेंगे फिर हम बैठेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर पेशावर मेट्रो की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, वो ये कि इसके जो मेट्रो स्टेशन है, बस के स्टेशन हैं, वो बहुत साफ़ सुथरे और बड़े ज़बरदस्त दुबई के स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए हुए हैं। और दूसरी बात ये कि इस बस में यहाँ पर वो सामने स्क्रीन लगी हुई हैं, ये स्क्रीन चलाई जाती हैं अवेयरनेस मैसेज देने के लिए कि आपने किस तरह से मेट्रो में बैठना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और जो तीसरी बात यहाँ की मेट्रो में अच्छी लगी वो ये कि आप जब आते हैं इस मेट्रो के ऊपर इसको यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पर आपको 2 या मेरे ख्याल से 4 किस्म की मेट्रो बसेस मिलती हैं,
जिसमें आप बैठ के आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसका मतलब कि डिफरेंट स्टॉप्स होते हैं इन बस के। कुछ एक्सप्रेस बसेस होती हैं, जैसे कि ये बस है, इसमें रश काफ़ी ज़्यादा है। उसकी रीज़न कि यहाँ पर जो मतलब कि ये वाली बस है एक्सप्रेस बस, ये कम स्टॉप करती है। अभी मैं कारखानों जाने के लिए बैठा हूँ इस बस में। जिस स्टॉप से मैं बैठा हूँ वहाँ से लेकर कारखानों मार्केट तक ये बस तकरीबन 5 या 6 स्टॉप करेगी। तो बाकी किसी और बस के ऊपर बैठता है, रूट एक ही, लेकिन बस की सर्विसेज अलग अलग चलती हैं। वो कोई 15 से 20 स्टॉप लेती, यानी कि हर एक स्टॉप के ऊपर रुकती। ये वाली जो एक्सप्रेस बस है, ये बस हर स्टॉप के ऊपर नहीं रुकती है। तो ये यहाँ की पेशावर मेट्रो की एक फैसिलिटी है लोगों के लिए, ताकि वो लोग अपनी मर्ज़ी से जौन सी बस यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। चाहे तो वो स्टॉप टू स्टॉप वाली बस के ऊपर बैठें, चाहे वो बैठें एक्सप्रेस बस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर हाँ एक बात है कि जो एक्सप्रेस वाली बस है, जो कि हर स्टॉप के ऊपर नहीं रुकती, उस बस के ऊपर रश की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। एक चीज़ अच्छी है यहाँ के लोगों में, वो ये कि सब अपनी बस में यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे अलावा किसी बंदे की आवाज़ नहीं आ रही है, वो बंदा शोर नहीं कर रहा। ये बहुत अच्छी बात है। और सब लोग डिसिप्लिन के साथ खड़े हुए हैं, चाहे यहाँ पर रश ज़्यादा है। और अवेयरनेस के लिए यहाँ पे स्क्रीन लगाई गई हुई हैं कि जेब कतरों से होशियार रहें, किस तरह से बस में बैठना है। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, आप आते हैं यहाँ पर पेशावर में तो इस बस का ज़रूर एक्सपीरियंस करें, चाहे आपके पास अपनी गाड़ी हो। तो इससे आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर ये जो सर्विस चलाई जा रही है वो किस कदर मुफीद है यहाँ के लोगों के लिए। फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पर कारखानों मार्केट में, और ये लास्ट स्टेशन है जी यहाँ पर कारखानों मार्केट का। ये है जी कारखानों मार्केट। वैसे तो ये बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ से सब कुछ मिलता है। आपको मेडिसिन भी मिलेंगी, आपको फूड सप्लीमेंट भी मिलेंगे, आपको ब्रांड की मशीनें भी मिलेंगी। ये इतनी बड़ी मार्केट है कि यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिलेगी। जैसे ये देखें ज़रा, यहाँ पर कुछ शेवर लगे हुए हैं, कुछ वेप लगे हुए हैं, और उसके अलावा यहाँ पर इस तरफ देखें ज़रा, ये टूल्स लगे हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? हम यहाँ पर आए हैं जी, यहाँ पर कैंपिंग का सामान जो हमारे रिलेटेड है, जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड सामान है, वो हंट करने के लिए। वो कहाँ से मिलेंगे, कितने के मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताते हैं और ख़ुद भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स, मुझे किसी ने भेजा है कि आपने अगर नेटो का सामान देखना है तो आप जाएं सितारा मार्केट में। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे काफ़ी दुकानें मुझे नज़र आ रही हैं जहाँ पर हमारे मतलब की चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। ये फ्रेंड्स सितारा मार्केट है, और मार्केट से सामने मैं ऊपर आया हूँ। तो यहाँ पर हमें एक शॉप मिली है, इस शॉप पे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है। ये शॉप के बारे में बता रहे थे मुझे कि यहाँ से कैंपिंग का सामान मिल जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये दुकान का नाम सबसे पहले बता दें और अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम है जी कारी अब्दुल वदूद। जी, कारी अब्दुल वलीद वदूद, ठीक हो गया। दुकान का नाम है जी पेशावर वैरायटी स्टोर। पेशावर वैरायटी स्टोर। ये जी यहाँ पर शॉप है, तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं इनके पास क्या क्या होता है, और जो भी आपको कैंपिंग से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब इनके पास मिलती हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इनके पास कुछ कैंप भी पड़े हुए हैं। सर, आपके पास कैंप जो है वो कितने % से लेके कितने % तक मिल जाता है? फिलहाल हमारे पास है 2% से स्टार्ट होते हैं और तकरीबन 10% तक है। अच्छा, 10% तक मिल जाता है। और कैंप की क्वालिटी कैसी होती है? क्वालिटी जी, चाइना वाले टेंट भी हमारे पास होते हैं, लोकल हमारी अपनी प्रोडक्शन भी है। अच्छा, ज़बरदस्त। इसके अलावा जो है आपको इम्पोर्टेड क्वालिटी की, मुख्तलिफ क्वालिटी की टेंट्स इंशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त। और स्लीपिंग बैग और बैग पैक और उसके अलावा मैट्रेस भी मिल जाते हैं आपके पास? बिल्कुल, इम्पोर्टेड भी है जी हमारे पास। और हमारा आजकल हमारा फोकस ज़्यादातर अपनी प्रोडक्शन पे है। अच्छा, तो कोशिश है कि हमारी अपनी जो चीज़ें हम बनाते हैं अलग आला मयार की जी 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 जी, हम कस्टमर को प्रोवाइड करें जी। तो बेहतर हो गया। बाकी ये जी पूरा निज़ाम इनके पास, ये रेनकोट वगैरह, और ये इसके पास ये पड़े हुए जी, ये मैट्रेस हैं, कुछ कंफर्टेबल मैट्रेस हैं इनके पास, ये भी मिल जाते हैं आपको यहाँ से। और सर, कॉन्टैक्ट नंबर शॉप का बता सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 033381812625 जी। कार्ड है आपकी शॉप का? जी जी, ये कार्ड मुझे दिखाएं, मैं ज़रा शो कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है।
ये जी हमारा ये देखें जी, ये है भाई का कार्ड और ये ऊपर सितारा कॉन्टैक्ट मार्केट नंबर। में 1 नंबर शॉप है जी। सितारा मार्केट 1 नंबर शॉप, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये है पेशावर वैराइटीज़ स्टोर। ये भाई एड्रेस है और ये शॉप है यहाँ पे। इसके हाइकिंग कैंपिंग के अलावा जो हमारा दूसरा मेन फील्ड है वो है शिकार का। अच्छा, शिकार की भी यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएंगी। ज़बरदस्त यार, कैंपिंग के साथ साथ होलसेल पे हमारे पास जी। जैसे कि ये देखें ज़रा, ये यहाँ पर कैंपिंग से रिलेटेड इनके पास फोल्डिंग स्टोव पड़ा हुआ है। ये शिकार से रिलेटेड है, ये मशीन पड़ी हुई है फिशिंग वाली। और उसके अलावा ये जिप लाइन का भी कुछ आपके पास सामान पड़ा हुआ है। ये इनके पास नाइफ़ वगैरह पड़े हुए हैं। तो अगर आप फ़िशिंग के या हंटिंग के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर आके इनसे प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये इनके पास मल्टी पॉकेट जैकेट्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं जो आपको काम आएंगी आपके ट्रैवलिंग से रिलेटेड। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कारखाना मार्केट में ये आपको फ़िशिंग रॉड भी मिल जाएंगे, फ़िशिंग स्टिक्स मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर तकरीबन 3500 से 8000 रुपये तक अच्छी और ब्रांडेड स्टिक्स यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके अलावा हाइकिंग स्टिक्स भी हैं यहाँ पर, कुछ ये अम्ब्रेला वगैरह भी लगी हुई हैं और रैकेट भी लगे हुए हैं और इसके अलावा कुछ टूल भी लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये देखें ज़रा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये गोल्फ स्टिक इंपोर्ट में ये सारी यहाँ पर लगी हुई हैं। ये जो है ये कहते हैं कि बहुत ही महंगा शौक़ है जो कि हर बंदा नहीं खेलता, लेकिन ये सामान फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा इस तरह से बाज़ार में ये चीज़ बिक रही है। ये है कारखानों मार्केट। ये चेक करें फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चाइनीज़ बर्ड और ये इस तरह से फोल्डिंग करके ये यहाँ पे उड़ा रहे थे अंकल। चेक करें ज़रा, ये किस तरह से उड़ रहा है भाई। शापर में जान डाल दी भाई, ये सेफली लैंडिंग कर गया। ये देखें जी, ये यहाँ पर कुछ बर्तन लगे हुए हैं। ये सारा का सारा ये वाला जो सामान है ये है, इसको बोलते हैं प्रेशर कुकर। ये आता है अफ़गानिस्तान से और यहाँ पर बड़े बड़े होटलों में इस तरह के प्रेशर कुकर यूज़ होते हैं। और ये चेक करें ज़रा कितना बड़ा ये प्रेशर कुकर है। ये साइज़ वाइज लगे हुए हैं और बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के होते हैं और वेट में भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अच्छा खासा वेट है भाई इसका। ये फ्रेंड्स, इस तरफ वही वाली जो चित्राल में आइसक्रीम बनाते थे दूध के साथ, ये वही बनाई जा रही है। और ये यहाँ पर है जी बाचा जी जूस शरीफ फलूदा, ये यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अभी तो इसको बनने में कितना टाइम लगेगा, इसको कितना टाइम लगेगा इसको बनने में? अच्छा, ये भाई लगा रहे हैं जी, ये चेक करो, इस तरह से ये लगाई जाती है। अच्छा जी, ये कितने का प्याला? ये आपको 200 रुपये में मिलेगा। ज़बरदस्त। ये है जी बाचा जी शीरीख यहाँ पे कारखानों में। ये चेक करो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर इस तरह से लगाया जाता है। ये पूरा पहाड़ बन गया, मीनारे पाकिस्तान बन गया। मीनारे पाकिस्तान बना दिया है भाई। मीनारे पाकिस्तान में अभी कहने लगा था, आपने बोल दिया। ये मीनारे पाकिस्तान बना के सेल करते। ये चेक करें फ्रेंड्स, वाह वाह वाह, क्या बात है। इसमें कीमिया भी डालते, ये फलूदा डालते, ज़बरदस्त। अच्छा जी, सही। इसमें ये मलाई डालते, ये मलाई होती है। वाह 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 फ्रेंड्स, ये देखें ज़रा, निज़ाम चेक करें। ये एक, ये 2, ओके हो गया जी। ये कस्टमर के लिए ले जाएंगे। ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, अभी शाम हो रही है तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। ये था जी कारखानों मार्केट। और कारखानों मार्केट में यहाँ पर आपको कंबल, बिस्तरे, कपड़े और उसके अलावा जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ होगी, बैग और कैंपिंग का सामान, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा यहाँ पर आपको हंटिंग का सामान भी मिल जाएगा, नेटों का सामान भी मिल जाएगा। तो होपफुली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यहाँ पर आने का मकसद ये था कि यहाँ पर आपको बताएं कि कौन सी सबसे बड़ी मार्केट है पेशावर की, जहाँ से आपको तमाम किस्म का सामान मिल जाता है। और अभी यहाँ पर इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।